टेबल पर थे मोदी के हनुमान अजीत डोभाल और सामने बैठा था देश का सबसे खतरनाक चरमपंथी गैंग। कौन है लाल डेंगा गैंग, जिसके लिए राम भक्त डोभाल की पत्नी को अपने घर में बनाना पड़ा सुअर का मांस। खतरनाक मिशन पर निकले थे डोभाल, देश के लिए देनी पड़ी कुर्बानी, लेकिन हार कर भी बन गए बाजीगर। ये वही अजीत डोभाल है जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर 7 साल तक जासूसी करते रहे और पाकिस्तान की आईएसआई को भी पता नहीं चला। ये वही अजीत डोभाल है जो इस वक्त देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी कि एनएसए। मोदी के हनुमान अजीत डोभाल पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अपने घर पर देश के सबसे खतरनाक चरमपंथी गैंग को बुलाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार मजबूर होकर देश के लिए डोभाल की पत्नी को अपने घर में सुअर का मांस भी बनाना पड़ा। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए जानकर आप हिल जाएंगे। अजीत डोभाल 1968 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल नौकरी करने के बाद 1972 में खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ गए थे। इसके बाद अजीत डोभाल अंडर कवर एजेंट बनकर पाकिस्तान में रहने लगे। पाकिस्तान जाने के बाद डोभाल ने अपना नाम, हुलिया और पूरी पहचान बदल दी थी। मुल्लाओं की तरह दाढ़ी और कोई पहचान न पाए, इसलिए नमाज भी पढ़ने लगे थे। 7 साल तक पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के बारे में डोभाल खुफिया जानकारी भेजते रहे और पाकिस्तान को इसके बारे में भनक नहीं लगी। कश्मीर हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन, जब भी भारत पर संकट आता है, मोदी हमेशा अपने हनुमान डोभाल को याद करते हैं। लेकिन 80 के दशक में जब मिजोरम के अंदर अपने हक के लिए चरमपंथी लड़ रहे थे, उस वक्त भारत सरकार ने डोभाल को फील्ड मैन बनाकर मिजोरम भेजा था। मिजोरम में उस दौरान सबसे खतरनाक चरमपंथी लाल डेंगा गैंग बहुत तेजी से एक्टिव था। लाल डेंगा द्वारा बनाया गया मिजो नेशनल फ्रंट 60 के दशक में संघर्ष के लिए जाना जाता था। लाल डेंगा ने मिजो क्षेत्र की आजादी के लिए 16 साल तक गुरिल्ला आंदोलन चलाया। 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मिजोरम शांति समझौता हुआ। ये मिजोरम में विद्रोह और हिंसा को समाप्त करने के लिए एक आधिकारिक समझौता था जो 1966 में शुरू हुआ था। इस समझौते के बाद मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम का प्रमुख राजनीतिक दल बन गया और लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने थे। साल 2006 में अजीत डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया था कि उस दौरान अंडरग्राउंड चरमपंथी लाल डेंगा उनके संपर्क में था। डोभाल जासूसी की दुनिया के सबसे शातिर और काबिल जासूस कहे जाते हैं। देश के लिए डोभाल ने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया। चरमपंथियों को समझाने के लिए डोभाल ने मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों को अपने घर खाने के लिए बुला लिया था। लाल डेंगा की अगुवाई वाले इस फ्रंट को तब बहुत खतरनाक माना जाता था। डोभाल खुद बताते हैं कि खाने पर विद्रोही अपने साथ भारी हथियार लेकर आए थे। तब डोभाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। इन विद्रोहियों को सुअर का मांस बहुत पसंद था, इसलिए इनके लिए डोभाल की पत्नी ने खुद घर में अपनी रसोई में अपने हाथ से बनाया था। डोभाल ने खुद बताया था कि इससे पहले उनके घर में कभी भी सुअर का मांस नहीं बना था, लेकिन उस दिन देश के लिए डोभाल की तरह ही उनकी पत्नी ने भी देशभक्ति दिखाई और अपनी रसोई में खुद बनाकर विद्रोहियों को खिलाया। उस दिन जो कुछ भी डोभाल कर रहे थे वो डोभाल की प्लानिंग का हिस्सा था। उसके कुछ दिन बाद ही चरमपंथियों ने सरकार के साथ समझौता कर लिया और लाल डेंगा बाद में मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री भी बने। डोभाल की इस कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो सुनता है यकीनन सिर्फ डोभाल ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी के लिए भी हर कोई सैल्यूट करता है। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।